सुप्रभात बच्चों। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और सभी ट्यूटोरियल्स को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा अध्याय अलंकार। तो अलंकार हमने पढ़ा था बच्चों, शब्द अलंकार हम सारे पढ़ चुके हैं। अर्थालंकार में हमने उपमा अलंकार पढ़ा जिसमें दो वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है। उसके बाद हमने कल रूपक अलंकार पढ़ा। रूपक अलंकार में तुलना नहीं की जाती, वहां पर वस्तु को उसी के बराबर बता दिया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि मैया, एक श्री कृष्ण जी हैं जो बचपन में वो अपनी माता से कह रहे हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। तो वो छोटा सा एक बालक है जो चंद्रमा को क्या समझ रहा है, खिलौना समझ रहा है। और वो कह रहा है कि वो चंद्रमा जो खिलौना है, उसने ये नहीं कहा कि मुझे चंद्रमा जैसा खिलौना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि मुझे वो चंद्रमा खिलौना ही चाहिए, वो चंद्रमा को ही खिलौना बता रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, सा से सी नहीं लगा हुआ। तो रूपक अलंकार का एक उदाहरण ये है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में, उत्प्रेक्षा अलंकार की सबसे बड़ी पहचान आपको ये बताती हूँ कि इसमें हमेशा क्या लगा होगा, मनहु, मानो, जनहु और जानो। इसकी पहचान क्या है, मानो मतलब कि आपको कोई चीज एज्यूम करने के लिए, मतलब मानने के लिए बोला जाता है। जैसे कि आप मान लेते हैं किसी बात को कि शायद ऐसा हुआ हो, मानो ऐसा हुआ हो। तो मानने के लिए जहां पर कहा जाए वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर मानने के लिए कहा जाता है किसी बात को। जैसे सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घोड़ा। उसका सिर फट गया, मानो ऐसा लग रहा था, मानो ऐसा लग रहा था कि अरुण रंग का घड़ा, यानी अरुण माने लाल, लाल रंग का घड़ा टूट गया हो, मतलब सर से खून निकलने लगा तो लाल लाल हो गया सारा। तो सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा। तो ऐसा लग रहा था जैसे लाल रंग का कोई घड़ा फट गया हो, मतलब मानो ऐसा हुआ है। तो नहीं ना ऐसा कि घड़े जैसा सर घड़ा है और वो फट गया है क्या, सिर फट गया है उसका किसी का, और उसको माना जा रहा है जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कि लाल रंग का घड़ा जो है वो टूट गया हो। दूसरा उदाहरण है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। सोहत मतलब सुंदर लगते हैं, ओढ़े पीत पट मतलब पीले वस्त्र पहनकर श्री कृष्ण जो है वो बहुत सुंदर लगते हैं। श्याम सलोने गात, और वो श्याम जो है, श्री कृष्ण जो है वो गा रहे हैं पीले वस्त्र पहनकर, वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मानो, मानो मतलब ऐसा लग रहा है उनको देखकर, मानने के लिए कहा जा रहा है उन्होंने पीले कपड़े पहने हुए हैं और वो गा रहे हैं, बंसुरी बजा रहे हैं, तो वो बहुत सुंदर लग रहे हैं। बताओ वो ये कवि ये कह रहे थे वो कैसे लग रहे हैं, जैसे मानो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात, जैसे कि नीले रंग के चट्टान के ऊपर पीली पीली धूप पड़ रही हो। श्री कृष्ण जो थे उन्होंने जहर, वो जो उनकी लड़ाई हुई थी वहाँ पर, जब उनकी जो गेंद थी, जब वो नदी में चली जाती है, वो गेंद लेने के लिए जाते हैं और नाग के साथ उनकी जो युद्ध होता है तो वो नीले पड़ जाते हैं, बिल्कुल जहर के कारण उनका शरीर नीला पड़ जाता है। तो वो क्या लग रहे हैं कि ऐसा लगे, तो उनका शरीर जो था वो नीला सा पड़ गया था, नीले नीले से रंग का होगा, तो ऐसा लग रहा था जैसे नीले रंग के, नीले सैल पर मतलब नीले रंग के चट्टान के ऊपर पीली धूप पड़ रही हो, यानी नीले शरीर के ऊपर पीले वस्त्र धारण करके वो इतने खूबसूरत लग रहे हैं मानो नीले रंग की चट्टान के ऊपर आतप पर्यो प्रभात, प्रभात की सुबह की पहली जो संतरी से पीले से रंग की जो किरणें पड़ती हैं तो वो खूबसूरत लगती है। वैसे ही श्री कृष्ण भी सुंदर लग रहे हैं। तो आपको समझ आ गया होगा इतना उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट आता है हमारा अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, अति का मतलब होता है बहुत ज्यादा, शयोक्ति का मतलब होता है बोलना, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को बोलना। जब भी कवि अपनी कविता में किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित करते हैं ताकि उसको पढ़ने में आनंद आए, बहुत चमत्कार सा उत्पन्न हो, बहुत खूबसूरती आ जाए, तो वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे कि हम कहें हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। कि इसका अर्थ है हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई थी, हनुमान जी गए थे ना, तो हनुमान जी की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी कि लंका सिगरी लगन न पाई, लंका सिगरी जल गई का मतलब है लंका जो थी वो पूरी की पूरी सोने की लंका जो थी जल गई, गए निशाचर भाग, और जितने भी राक्षस थे वो सारे के सारे भाग गए। तो यहाँ पर कितनी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात को कहा गया है कि अभी आग लगी भी नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है
कि आग पूंछ में लगी ही ना हो और पूरी लंका जल गई और निशाचर सारे भाग गए? हो नहीं सकता ना ऐसा। हो कब सकता है? जब पूंछ में आग लगेगी तभी तो आग से वो जलाएंगे लंका को। लेकिन कवि ने अपनी बात को प्रभाव डालने के लिए, उसको और ज्यादा प्रभावित करने के लिए इतना ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा कर लिखा कि बात में क्या हो गई, अतिशयोक्ति, मतलब जरूरत से ज्यादा बढ़ाकर सुंदरता उत्पन्न की। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। ऐसे ही इसका एक और उदाहरण है अतिशयोक्ति अलंकार का। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पर जो महाराणा प्रताप थे वो अपने घोड़े के ऊपर जो थे वो सवार थे और वो जा रहे थे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आगे नदियां पड़ी अपार, कि आगे जो रास्ते में नदी आ गई बहुत बड़ी। अब जो घोड़ा था वो ठिठक गया। राणा ने ये सोचा कि अब आगे कैसे जाएंगे। जब तक राणा ने सोचा इस पार, राणा ने जैसे ही सोचा कि नदी कैसे पार होगी, तब तक घोड़ा था उस पार। तब तक घोड़ा जो था नदी को, पूरी की पूरी नदी को छलांग लगा के पार कर गया। तो ये तो बात बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही है। क्या ये पॉसिबल है? ऐसा नहीं हो सकता ना कि इतनी देर में हम सोचे कि आगे नदी है इतनी बड़ी, इसको कैसे पार किया जाएगा, और इतनी देर में घोड़ा छलांग लगा के पूरी नदी को पार कर जाए। तो बात को जब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति की जाती है तो वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो समझ आ गया आपको। नेक्स्ट अलंकार है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार का मतलब है मानव का रूप देना। मानवीकरण मतलब मानव का रूप देना। जहां पर जिस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं को या छोटी मोटी निर्जीव या सजीव वस्तुएं जो बोल चल नहीं सकती, उनको मानव की तरह से सोचने वाला और उनके जैसे एक्शंस, उसके जैसी हरकतें करने वाला प्रतीत किया जाता है, वहां पर होता है मानवीकरण अलंकार। जैसे तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। तो अब यहाँ पर क्या है? तट पर एक गुलाब सोचता। क्या गुलाब मनुष्य है जो वो सोचेगा? नहीं ना। लेकिन कवि जो है वो उसको गुलाब के मन की बात को दर्शाने के लिए उसको मानव की तरह दिखा रहा है, और वो कह रहा है कि गुलाब जो है वो सोच रहा है। गुलाब को मनुष्य जैसा दिखाया गया है और वो ये सोच रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर विधाता ने मुझे भी स्वर दिए होते, अगर ईश्वर ने मुझे भी बोलने की ताकत दी होती, तो मैं भी क्या करता, अपने पतझड़ के सपनों को, जब पतझड़ के समय पे जो मुझ पर बीतती है और जो मैं सोचता हूँ, तो वो मैं भी जग को बता पाता कि उस वक्त हमें कैसा लगता है। तो गुलाब को यहाँ पर कैसा दिखाया गया है? मनुष्य की तरह दिखाया गया है, मानव की तरह दिखाया गया है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण आप करेंगे, इसके बहुत आसान उदाहरण है। तो आशा है आपको सभी अलंकार समझ आ गए होंगे। यहाँ पर हमारे अलंकार जो है वो समाप्त होते हैं। एक बार आप सभी अलंकारों को दोबारा देखेंगे। उपमा अलंकार में तुलना की जाती है, रूपक अलंकार में तुलना नहीं की जाती है, वस्तु को उसके बिल्कुल समतुल्य बताया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में किसी बात को मानने के लिए या जानने के लिए बोलते हैं। इसकी पहचान यह है कि मनहु मानो, जनहु जानो। दूसरा अलंकार आता है अतिशयोक्ति अलंकार। चौथा अलंकार, अतिशयोक्ति में बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और मानवीकरण अलंकार वो होता है जहां पर वस्तुओं को, आसपास की जो हमारी वस्तुएं हैं, उनको मानव की तरह दिखाया जाता है, मानव जैसा बताया जाता है, इसलिए वहां पर होता है मानवीकरण अलंकार। तो आज ये हमारा अध्याय अलंकार समाप्त होता है और आपका गृह कार्य इसमें यही है कि आप सभी अलंकारों की परिभाषा, अगर आपके पास कोई पुस्तक है तो वहां से याद करेंगे, पढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी है इसके उदाहरण को समझना। जो भी उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, आप इसको एक बार और समझिए। और आपका कोई भी डाउट हो तो जो शनिवार को आपकी जो डाउट क्लास होती है उसमें आकर अपने प्रश्न पूछिए, अपने डाउट्स को पूछिए, मैं उनको क्लियर करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।